हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेज के अंदर। जैसा कि मेरे साथियों आप सबने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो अपना सेशन होने वाला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वो जो वीडियो नंबर 3 लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर रूल्स जितने भी है वो सारे के सारे मैं आज आपको कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद अपन लाएंगे एग्जाम्पल वाली वीडियो। जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आऊंगा, रूल्स वाले है ना, ताकि आपको रूल्स में सारे पहले बता रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ी नहीं बने। ठीक है, और फिर मैं आपको सारे के सारे एग्जाम्पल बता दूंगा। ठीक है मेरे साथियों, तो अभी अपन चलते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो अपने हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, और 10th बोर्ड हो गया, 8th बोर्ड हो गया, 12th बोर्ड हो गया, सभी बोर्ड एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, क्या करे। ठीक है ना, ग्रामर का ये वोकैबुलरी का अपना जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो एक्टिव पैसिव मैंने पढ़ा दिया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे साथियों, चलो अपन चलते आगे बिना समय गवाए। अपन पढ़ रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में अपने दो रूल्स और बाकी बाकी सारे रूल्स अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, अपना जो अगला रूल्स आएगा तो ये कहेगा बेटा मेरे साथियों आज्ञानात्मक वाक्यों के लिए। आज्ञानात्मक है ना, आज्ञानात्मक वाक्यों के लिए अगर सपोज करो किसी वाक्यों में आज्ञा का बोझ होता है ना, आज्ञा देना, तो उसके लिए अपन किस तरह का चेंज करते हैं। देखो, वो भाव का अपन को ध्यान रखना होता है मेरे साथियों, भाव कि आज्ञा में किसका भाव हो रहा है। सलाह दे रहा है ना, क्या वो आपको काम के लिए कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो इस तरह से अलग अलग भाव निकलते हैं। तो देखो ध्यान रखना, पहला जो टाइप होता है कि यदि यदि सैड हो, इसमें क्या होता है, दोनों हटता है, सैड हो या फिर सैड टू हो, सब हटता है इसमें ना। बाकी मोस्टली आपको जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं वो सैड टू टोल्ड बनाता है, बाकी सैड को सैड ही रखता है। लेकिन इसमें पूरा चेंज होता है, यदि सैड हो या सैड टू हो तो पहला तो किस में चेंज होता है, आपको ध्यान रखना ऑर्डरेड में भी चेंज होता है। ऑर्डरेड है ना, ऑर्डरेड के अंदर, ऑर्डरेड के अंदर। ठीक है मेरे साथियों, ऑर्डरेड के अंदर भी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी ने ऑर्डर दिया, जैसे सपोज करो टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर सेड टू स्टूडेंट लिसन टू मी, तो वहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम मुझे सुनो। ठीक है ना, ध्यान रखना। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि यदि इफ सैड हो और सैड टू हो तो उसको हटाकर किस तरह का भाव आ रहा है। अगर मैंने किसी को सलाह दी है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो सैड हो तो सैड टू को हटाकर वहां पर एडवाइज्ड भी लिखा होता है। क्या लिखना होता है, एडवाइज्ड है ना, एडवाइज्ड भी लिखना होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो सैड हो या सैड टू हो तो भाव के अनुसार चेंज करना होता है। क्यों, किस्म का भाव, ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डरेड आएगा, अगर वो आपको सलाह दे रहा है तो एडवाइज्ड आएगा। ठीक है, इस तरह का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वो पर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है सेंटेंस को। ठीक है, एक आता है तीसरा, क्या कहता है, तीसरा कहता है यदि सैड हो, यदि सैड हो या फिर सैड टू हो, या फिर सैड टू हो। ठीक है, अब सपोज करो कोई आपसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, कि प्लीज ये कीजिए, रिक्वेस्ट करता है कोई। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट का भाव भी आपको ध्यान होना चाहिए, रिक्वेस्टेड, उसमें क्या आएगा, आपको रिक्वेस्टेड लगाना होता है। सैड हो, सैड टू को हटाकर आपको सीधा सीधा क्या लगाना होता है, रिक्वेस्टेड लगाना होता है। एक ऐसे वाक्यों में क्या होता है माय डियर, ऐसे वाक्यों में कोमा, इन्वर्टर कोमा को हटाकर हमेशा दैट नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो सेड टू तो उसको रिक्वेस्टेड कर देंगे और टू लगा देंगे। एडवाइज है तो एडवाइज टू, है ना, ऑर्डरेड टू। तो कोमा, इन्वर्टर कोमा को हटाकर अपन मोस्टली क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना। देखो ये बेसिक फंडा है, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं 2-3 उदाहरण भी आपके सामने लूंगा। ठीक है मेरे साथियों, अब दूसरा कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में देखो, एक तो ये ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगा इनका यूज क्या क्या है। ठीक है, अगर आपको ध्यान रखना है कि डिड नॉट आता है ना, डिड नॉट आ गया, तो उसको हमेशा ध्यान रखना नोट टू में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे, नोट टू में चेंज करना है ना। डिड नॉट अगर आता है तो उसको अपने हमेशा क्या बनाएंगे, नोट टू बनाएंगे। तो आज्ञानात्मक वाक्य में आपको इस तरह के रूल फॉलो करने हैं कि यदि सैड हो तो सैड टू हो, या फिर सैड हो सैड टू हो, दोनों हो, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको ऑर्डरेड बनाना है। यदि ऑर्डर का भाव आता है ना, आपको मान लो कोई ऑर्डर देता है, कमांड देता है आपको, यदि सैड हो सैड टू हो, अगर आपको कोई सलाह देता है तो उसको एडवाइज्ड के अंदर चेंज करना है। ठीक है, यदि आपको सैड हो सैड टू हो तो उसको रिक्वेस्टेड के अंदर चेंज करना है। ठीक है ना, रिक्वेस्टेड के अंदर चेंज करना है। अगर आपको कोई आपको प्रार्थना, आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है तो ठीक है, और कोमा, इन्वर्टर कोमा को हटाकर क्या लगाओगे, टू लगाओगे ऐसे वाक्यों में, सेंटेंस में। ठीक है, और डिड नॉट अगर आता है रिपोर्टिंग
वर्ब के रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो उसको नॉट टू बना देगा। क्या बना देना? नॉट टू बना देना। ठीक है, नेवर भी आता है, नेवर भी आता है तो भी उसको नॉट टू बना देना। ठीक है, ऐसे सेंटेंस है, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शी सेड प्लीज ब्रिंग ए चेयर। तो क्या कह रहा है उसने? वह कहता है कि चेयर को इधर खिसको, प्लीज ब्रिंग ए चेयर, चेयर को इधर खिसको। इसका मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज और काइंडली जब भी वाक्य में आता है सेंटेंस में, इसका मतलब वो क्या करेगा? आपसे रिक्वेस्ट करेगा। इट मीन दैट्स मैं क्या बनाऊंगा इसका? क्या करूंगा भाई डियर? सी। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाऊंगा? इनडायरेक्ट बहुत इजी है, देखो सी सैड को हटा के क्या लगाते हैं? रिक्वेस्ट, क्योंकि इस वाक्य में वो क्या कर रहा है? किसका भाग आ रहा है? रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है। ठीक है, तो सी रिक्वेस्टेड, कोमा इन्वर्टर कोमा को हटा के क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। अब ये प्लीज व्लीज सब गया है ना, ये पूरा काम तमाम हो गया इसका। ठीक है, तो सी रिक्वेस्टेड टू, अब इसके बाद में जैसा है वैसा का वैसा लिख लो, ब्रिंग ब्रिंग ए चेयर। ये जरा ध्यान रखना। तो देखो इसमें मुझे भाव था प्लीज और काइंडली, जब भी सेंटेंस में आता है तो वो रिक्वेस्ट करेगा। इट मीन दैट सी रिक्वेस्टेड, कोमा इन्वर्टर कोमा को हटा के टू लगाया, ब्रिंग ए चेयर। ठीक है, हो गया इजी। इजी है तो यहाँ रिक्वेस्टेड का भाव आया था, है ना, ध्यान रखना। अगला कह रहा है द टीचर शेड कोमा इन्वर्टर कोमा लिस्टन टू मी। अब टीचर ने यहाँ ऑर्डर दिया है कि तुम मुझे सुनो। टीचर ने यहाँ क्या दिया है? ऑर्डर दिया है। देखो ऑर्डर देंगे तभी तो बच्चे सुनेंगे, सीधी सी बात है। तो क्या लिखेंगे? द टीचर सैड को हटा के क्या लगाते हैं? ऑर्डरेड, है ना माय डियर, ऑर्डरेड कोमा इन्वर्टर कोमा को हटा के क्या लेंगे? टू, ऑर्डरेड टू। तो द टीचर ऑर्डरेड टू क्या लिखेंगे? लिस्टन, लिस्टन टू। मी नहीं आएगा। अब किसको बोला? या मी आएगा यहाँ टीचर को देख के। हिम क्या आएगा यहाँ पर? हिम आ जाएगा। ठीक है, तो द टीचर ऑर्डरेड टू लिस्टन टू हिम, उसे सुनो। टीचर का ये ऑर्डर था, तो यहाँ ऑर्डर देना है, टीचर ने ऑर्डर ही दिया होगा सीधी, पर रिक्वेस्ट तो की नहीं होगी टीचर ने। रिक्वेस्ट करेगा तो टीचर छोटा है इसका मतलब। ठीक है, टीचर तो ऑर्डर ही दे सकता है ना भाई, सीधी सी बात है। अब क्या कह रहा है देखो तीसरे में देखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा कह रहा है कि राम सेड टू हिज फ्रेंड्स। राम क्या कहता है? उसके दोस्त को कहता है कि वर्क हार्ड, तुम्हें क्या करनी चाहिए? कठिन मेहनत करनी चाहिए। बताओ ये क्या है? रिक्वेस्ट कर रहा है क्या? क्या ऑर्डर दे रहा है क्या? नहीं, ये सलाह दे रहा है। क्या दे रहा है ये राम इसके दोस्त को क्या कह रहा है? वर्क हार्ड, तुम्हें क्या करनी चाहिए? कठिन मेहनत करनी चाहिए, एडवाइस दे रहा है ना। तो यहां पर क्या लगाएंगे? राम का क्या आ जाएगा? राम आएगा। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? एडवाइज्ड के अंदर। क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड। तो राम एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, क्या आ जाएगा? हिज फ्रेंड, कोमा इन्वर्टर कोमा का हटा के लगाएंगे? टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तो राम एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू क्या करना चाहिए? वर्क हार्ड। कितना इजी था देखो माय डियर, बहुत इजी था ना। तो ये कह रहा है राम, तो ये भाव, जिस तरह का सेंटेंस का भाव आता है वैसा आपको बनाना होता है। ठीक है, सेड टू को। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर का भाव था, यहाँ रिक्वेस्ट का भाव था, और यहाँ था एडवाइस का भाव। ठीक है, अब देखो लास्ट और देख लीजिए। कह रहा है द फादर सेड टू हिज सन। देखो अब पिताजी अपने बेटे को क्या कहता है कि डोंट हिट स्टोन टू एनिमल। बताओ, कह रहा है कि पत्थर नहीं मारना चाहिए। किसको? किसको पत्थर नहीं मारना चाहिए? जानवर को। तो बताओ यहाँ पर किसका भाव बन रहा है? क्या देगा? ऑर्डर देगा। तो बनाओ इसका क्या बनेगा? द फादर, है ना, ऑर्डर देगा भाई, सीधी सी बात है, बता पिता बड़ा है। तो द फादर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? ऑर्डरेड के अंदर, ऑर्डरेड के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है माय डियर, ऑर्डरेड हिज सन, किसको? इसके सन को। कोमा इन्वर्टर कोमा का टगल क्या लगाएंगे? टू लगा देंगे। ठीक है, तो द फादर ऑर्डरेड हिज सन टू डू नॉट। डू नॉट आए तो क्या बना देना है? नॉट टू। डू नॉट आए तो उसको क्या बना देना है? नॉट टू। तो सन टू नॉट टू हिट, नॉट टू हिट, है ना, नॉट टू हिट स्टोन। ठीक है, नॉट टू हिट स्टोन्स टू एनिमल, है ना, क्या नहीं करना चाहिए? एनिमल को पत्थर नहीं मारना चाहिए। तो कितना इजी हो गया ना, ऑर्डर दिया यहाँ पर पिता ने अपने बेटे को।
कि ये मेरा ऑर्डर है कि तुझे उसको पत्थर नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो चारों सेंटेंस में सारा क्लियर हो जाएगा, हो गया आज्ञानात्मक वाक्यों के लिए, ठीक है। अब ये तो था आज्ञानात्मक वाक्यों के लिए। अब अपन चलते हैं कि यदि क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्वेश्चन वाले वाक्यों में एक लास्ट और है, बस वो देख लीजिए। क्वेश्चन वाले वर्ड में आपको किस तरह का चेंज करना है, इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो देख लीजिए उसका, देखो करेंगे। मैं एक उदाहरण लेता हूँ और साथ में रूल्स बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो पहले रूल्स बता देता हूँ। रूल्स कहता है कि जब भी प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना, चाहे सैड हो या फिर सैड टू हो, कुछ भी हो, तो हमेशा उसको हमेशा बनाओगे आस्क्ड के अंदर। किस में बनाओगे माय डियर? आस्क्ड के अंदर बनाना ना। पहला रूल तो ये कहता है, ठीक है। तो क्या कहता है, सैड और सैड टू को हमेशा क्या बनाओगे? आस्क्ड बनाओगे, ठीक है। दूसरा क्या कहता है नियम? दूसरा कहता है कि कोमा इन्वर्टर कोमा को हटाकर, कोमा इन्वर्टर कोमा को हटाकर हमेशा आपको दो चीज लगानी, या तो इफ लगा दो या विदर लगा दो। क्या लगा दो माय डियर? या तो इफ लगा दो या फिर विदर लगा दो। इन दोनों चीजों का आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और तीसरा क्या कहता है, यदि WH वर्ड आते हैं, WH वर्ड आते हैं, ठीक है, तो WH वर्ड को वैसा का वैसा ही रखना है ना। WH वर्ड को वैसा का वैसा ही रखना है, वैसा का वैसा ही रखना है, नो चेंज करना है उसको, ठीक है। नो चेंज करना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन वर्ड अगर आपके हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन वर्ड बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, तो वो हमेशा चेंज होंगी। क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है। प्रेजेंट का पास्ट बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब से अगर प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा है तो वो हमेशा चेंज होगा। WH वर्ड से अगर क्वेश्चन वर्ड बन रहा है तो वो क्या होगा? नो चेंज होगा, वैसा का वैसा लिखना है। ये 3-4 रूल्स आपको फॉलो करना है। मैं एक एग्जांपल, अगर इफ या विदर कब लगाओगे आप, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इफ और विदर कब लगाओगे? जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा ना, तब आपको ये इफ लगाना है। नहीं तो आपको WH वर्ड का WH वर्ड ही लिखना है सीधा के सीधा, कॉमा इन्वर्टर कॉमा को हटाकर कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। ये चलो ध्यान रखना। देखो यहाँ पर ये WH वर्ड है ना, वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, तो WH वर्ड है, तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टर कॉमा का हटाकर इफ या विदर नहीं लगाना, ठीक है माय डियर। थोड़ा सा ध्यान रखना, इफ या विदर मत लगा देना। केवल हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन वर्ड बनता है तो वहां पर इफ या विदर लगाओगे। तो देखो ही आस्क्ड, क्या बनाएंगे? ही आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टर कोमा को हटा दो, कोमा इन्वर्टर कोमा को हटा दो। हटाने के बाद इफ मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर WH वर्ड से वाक्य शुरू हो रहा है, तो WH वर्ड का WH वर्ड ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो इज सी आया, तो इज सी आया ना, तो इसको लिख लो पहले सी, और इज आता है इज MR, तो प्रेजेंट किस में चेंज होगा? पास्ट में। तो इज में इज MR आया तो उसमें आ जाएगा वॉज, तो सी के साथ क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा, और क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी वेयर सी वॉज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने कॉमा इन्वर्टर कॉमा का हटाकर इफ या विदर नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? इसका कारण ये है कि यहाँ पर मेरा जो WH वर्ड से वाक्य शुरू हो रहा था, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। WH वर्ड से वाक्य शुरू होता है तो WH वर्ड का WH वर्ड आता है, इफ और विदर नहीं लगाना। सिर्फ सैड और टू हो तो उसको आस्क्ड चेंज करना है, सैड हो तो भी उसको आस्क्ड बनाना है, ठीक है। चलो अभी एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके सामने, क्लियर हो जाएगी एक रूल्स। तो कह रहा है हरी सेड टू मी कोमा इन्वर्टर कोमा आर यू रीडिंग ए बुक। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन वर्क बना है वो हेल्पिंग वर्ब से बना है, आर पहले आया है ना, हेल्पिंग वर्ब से बना है ना। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब WH वर्ड से थोड़ी बन रहा है क्वेश्चन वर्क, यहाँ पर या हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है। इट मीन दैट्स मैं इसका बनाता हूँ, देखो हरी का हरी रहेगा, ठीक है। सेड टू को क्या चेंज करना है? आस्क्ड बनाओगे। जब भी आपको पीछे क्वेश्चन वर्ड देख लेना, ये वाला चिन्ह आएगा है ना, तब आपको आस्क्ड बनाना है, आस्क्ड, ठीक है। आस्क्ड बना दिया, फिर आएगा मी, ये आ गया मी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड है ना WH वर्ड से शुरू नहीं हो रहा है, तो कॉमा इन्वर्टर कॉमा को हटा के क्या लगोगे? इफ लगा देना। क्या लगा देना? इफ लगा दो, ठीक है। अब देखो आर के साथ यू आया है, तो ये यू है ना सेकंड पर्सन है, यू किसको देके चेंज होगा? ऑब्जेक्ट को देके चेंज होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? मी, तो मी वापस क्या बनेगा? आई बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इफ आई, अब यहाँ आर के साथ यू आया है, तो बताओ आई के साथ क्या होता है? पास्ट में चेंज करो इसको। तो देखो यहाँ प्रेजेंट था इसलिए आर के साथ यू आया है। अगर पास्ट की बात कर देता हूँ, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर, तो प्रेजेंट की बात है। पास्ट की बात करूंगा तो वॉज और वर ही तो होता है कंटिन्यूस में, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस में वॉज और वर, तो आई के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है। तो इफ आई वॉज रीडिंग, इफ आई वॉज रीडिंग ए बुक, समझे नहीं समझे? ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर यू को देख के आर आया है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो मुझे पास्ट बनाना है। तो पास्ट में ये सब्जेक्ट क्या बन गया? आई, तो आई के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा, है ना, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था,
ठीक है। विल क्या है, खुद एक हेल्पिंग वर्ब है, WH वर्ड थोड़ी है। विल क्या है, खुद मॉडल भी है और एक हेल्पिंग वर्ब भी है, फ्यूचर के टेंस में आती है। तो इसका बनाओ, देखो आराम से बनाओ, मेरे साथ साथ आ जाओ। इनडायरेक्ट बनाना है इसका, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो इसलिए देखो राजू का राजू, ये रहा साहब राजू भाई, आ गया राजू भाई। सेड टू को किस में चेंज करोगे, आस्क्ड में चेंज करोगे। किस में करोगे माय डियर, आस्क्ड में चेंज करोगे। तो मैंने रूल लिख रखा ऊपर, तो राजू आस्क्ड, फिर आ जाएगा हरी, क्या आ जाएगा, हरी एक लड़का है, ध्यान रखना हरी। अब देखो जब ये हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होता है तो हमेशा क्या लगाओगे, इफ और विदर लगाओगे। तो हरी आगे क्या लगाओगे, इफ लगा देना, ठीक है। अब इफ लगा दिया, अब मेरी बात सुन लो, वहां यू था तो मी के देख के आई आया था। यहां पर क्या है, यू है, यू सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, हरी। हरी क्या लड़का है या लड़की है, लड़का है। तो लड़के के लिए क्या आता है, ही आता है। समझे नहीं समझे, समझे ना। अगर यह लड़की होती तो ये यू सेकंड पर्सन इसको देख के चेंज होता है, हमेशा यू इसको देख के चेंज होता है। अगर यह मान लो तो फर्स्ट पर्सन आया था, है ना, आई वगैरह, ये फर्स्ट पर्सन, तो वो इसको देख के चेंज होता है, राजू को देख कर, है ना। पर्सन का भी थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर ये यू है ना, सेकंड पर्सन है, तो वो ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को देके चेंज होगा, ठीक है। तो इफ तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि WH वर्ड से वाक्य शुरू नहीं हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है। इफ ये यू क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। उसके बाद में तो विल का क्या बनेगा, विल का पास्ट क्या होता है, वुड, क्या होता है, वुड होता है। तो WOULD, तो ये वुड खुद अपने आप में पास्ट को शो कर रहा है, ठीक है। इफ ही वुड गो टू गो टू स्कूल। अब बताओ इसका क्या बनेगा, टुडे का, टुडे का क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। टुडे का मैंने टेबल बनाई थी आपको, वो लिंक डाल दूंगा मैं डिस्कस में, जल्दी से बताओ। टुडे का होता है दैट डे, क्या होता है, दैट डे। ये चेंज करना आना चाहिए आपको, टुडे का होता है दैट डे लिखते हैं अपन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वर्ड भी थे, आपको ध्यान रखना है। तो अब अपने रूल सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब मैं अगली वीडियो जब भी लाऊंगा उसमें कम से कम 10 15 20 जितने भी एक्सरसाइज होगी वो सारे के सारे आपको करवाऊंगा, ठीक है। जिससे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जो आपको डर लगता है वो सारा दूर हो जाएगा, ठीक है माय डियर। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आते हैं जहां पर इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है। और आपको पता है इंग्लिश कंपलसरी है, तो ये 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 8th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी बोर्ड क्लास है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को जरूर पूरा देखना, इससे आपको काफी हेल्प होगी। आई शपथ मैं आपसे झूठा वादा नहीं करता, ठीक है माय डियर। तो ये पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है माय डियर। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपके सामने दे सकते हैं, ठीक है माय डियर। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद।